नमस्कार दोस्तों, शांति ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्विज शुरू करते हैं। अगर आप एसएससी, यूपीएससी, रेलवे या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अपना उत्तर कमेंट में जरूर लिखिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि सही उत्तर के साथ एक महत्वपूर्ण तथ्य भी बताऊंगा। प्रश्न 1। तपनुली ओरंगुटान, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस देश में पाया जाता है? विकल्प ए मलेशिया, बी इंडोनेशिया, सी फिलीपींस, डी थाईलैंड। सही उत्तर बी इंडोनेशिया। व्याख्या। इंडोनेशिया के सुमात्रा में हाल ही में आए चक्रवात में लगभग 58 तपनौली ओरंगुटान मारे गए, जो उनकी कुल आबादी का लगभग 7% था। टपानुली ओरंगुटान, पोंगो टैपानुलिएंसिस, ओरंगुटान की एक प्रजाति है जो केवल सुमात्रा द्वीप पर पाई जाती है। यह सुमात्रान ओरंगुटान और बोर्नियन ओरंगुटान के साथ ओरंगुटान की 3 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वे टोबा झील के दक्षिण में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय नम चौड़ी पत्ती वाले जंगलों में निवास करते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार उनकी संरक्षण स्थिति गंभीर रूप से लुप्तप्राय है। प्रश्न 2। भारत की पहली 8 लेन सुरंग किस बाघ अभयारण्य के नीचे बनाई जा रही है? विकल्प ए सरिस्का टाइगर रिजर्व, बी रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सी मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, डी बांदीपुर टाइगर रिजर्व। सही उत्तर सी मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। व्याख्या। भारत की पहली 8 लेन सुरंग मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नीचे खुलने वाली है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। इस अभयारण्य को दर्रा वन्यजीव अभयारण्य के रूप में भी जाना जाता है। यह 2 समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं मुकुंदरा और गरगोला द्वारा निर्मित घाटी में स्थित है। प्रश्न 3। टेटनस, जिसके हाल ही में अमेरिका में फिर से बढ़ने की सूचना मिली थी, किस एजेंट के कारण होता है? विकल्प ए जीवाणु, बी वायरस, सी कुकुरमुत्ता, डी प्रोटोजोआ। सही उत्तर ए जीवाणु। व्याख्या। टेटनस, जिसे एक समय लगभग खत्म माना जाता था, संयुक्त राज्य अमेरिका में फिर से उभर रहा है। टेटनस एक गंभीर जीवाणु संक्रमण है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और इसे लॉकजॉ के नाम से भी जाना जाता है। बैक्टीरिया आमतौर पर खुले घावों या कटों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं। टेटनस बैक्टीरिया आमतौर पर मिट्टी, खाद और मानव आंत में पाए जाते हैं। यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। टिटनेस का कोई इलाज नहीं है। उपचार मुख्य रूप से लक्षणों और जटिलताओं के प्रबंधन पर केंद्रित है। टेटनस से ठीक होने पर प्राकृतिक प्रतिरक्षा नहीं मिलती, इसलिए व्यक्ति दोबारा संक्रमित हो सकता है। टीकाकरण के माध्यम से टेटनस को पूरी तरह से रोका जा सकता है। प्रश्न 4।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश द्वारा द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया गया? विकल्प ए पोलैंड, बी स्लोवाकिया, सी हंगरी, डी चेक रिपब्लिक। सही उत्तर बी स्लोवाकिया। व्याख्या: नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार पीटर पेलेग्रिनी द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह प्रधानमंत्री मोदी का 33वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह सम्मान उनके दूरदर्शी नेतृत्व और भारत स्लोवाकिया द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में योगदान को मान्यता देता है। यह पुरस्कार राज्य निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्लोवाकिया का सर्वोच्च राज्य सम्मान है। प्रश्न 5। विकसित भारत युवा संसद 2026 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? विकल्प ए शिक्षा मंत्रालय, बी युवा मामले और खेल मंत्रालय, सी संसदीय कार्य मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। सही उत्तर बी युवा मामले और खेल मंत्रालय। व्याख्या: युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का शुभारंभ किया गया है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, शासन और संसदीय चर्चाओं में शामिल करना है। कार्यक्रम 3 चरणों में आयोजित किया जा रहा है: जिला राउंड, स्टेट राउंड और नेशनल राउंड। इसका उद्देश्य युवा नागरिकों को विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। प्रश्न 6। डिगी दुकान किस संगठन की एक पहल है? विकल्प ए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, बी डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ओएनडीसी, सी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एफएससीआई, डी नीति आयोग। सही उत्तर बी डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ओएनडीसी। व्याख्या: उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क के सहयोग से हाल ही में डिजी दुकान पर चर्चा के लिए एक उपभोक्ता पैकेज्ड सामान सीपीजी गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। डिजी दुकान ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी की एक पहल है जिसका उद्देश्य बिजनेस टू बिजनेस B2B खरीद के लिए किराना स्टोरों को डिजिटल बनाना है। यह पहल खुदरा विक्रेताओं, वितरकों और ब्रांडों को डिजिटल रूप से जोड़कर खुदरा आपूर्ति श्रृंखला में दक्षता में सुधार करने के लिए डिजाइन की गई है। प्रश्न 7। हाल ही में किस राज्य में चोनाला अल्बिस्ट्रिका नामक एक नई तितली प्रजाति की खोज की गई? विकल्प ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी गुजरात, डी कर्नाटक। सही उत्तर ए अरुणाचल प्रदेश। व्याख्या: शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश में चोनाला अल्बिस्ट्रिका नामक एक नई तितली प्रजाति की खोज की है, जिसे नैरो बैंडेड वॉल के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रजाति की खोज निचली दिबांग घाटी जिले के मयोदिया दर्रे में की गई थी। यह चोनाला प्रजाति से संबंधित है, जो हिमालय और आसपास के एशियाई ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाने वाली पहाड़ी तितलियों का एक छोटा समूह है। चोनाला अल्बिस्ट्रिका दुनिया भर में
जीनस की 10वीं ज्ञात प्रजाति है और भारत में दर्ज की गई केवल दूसरी चोनाला प्रजाति है। प्रश्न 8। आईएनएस बाज, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, एक भारतीय नौसैनिक हवाई स्टेशन है जो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? विकल्प ए लक्षद्वीप, बी गोवा, सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, डी गुजरात। सही उत्तर सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। व्याख्या। भारत सरकार ने ग्रेट निकोबार परियोजना के तहत 13,000 करोड़ रुपए का नया ग्रीनफील्ड नागरिक सैन्य हवाई अड्डा बनाने का निर्णय लिया है। नया हवाई अड्डा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार द्वीप पर विकसित किया जाएगा। सरकार ने मौजूदा आईएनएस बाज नौसैनिक हवाई क्षेत्र का विस्तार करने के बजाय इस योजना को चुना है। आईएनएस बाज एक भारतीय नौसैनिक हवाई स्टेशन है जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर कैंपबेल खाड़ी के पास स्थित है। इसे 2012 में चालू किया गया था और यह निकोबार द्वीप समूह का पहला हवाई स्टेशन है। एयर स्टेशन हिंद महासागर क्षेत्र में खुफिया जानकारी एकत्र करने, निगरानी और टोही (ISR) में प्रमुख भूमिका निभाता है। प्रश्न 9। कौन सा राज्य सिंथेटिक शाकनाशी खरपतवारनाशक पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का तीसरा राज्य बन गया है? विकल्प ए कर्नाटक, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी तेलंगाना। सही उत्तर डी तेलंगाना। व्याख्या। तेलंगाना ने हाल ही में पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगा दिया है और ऐसा करने वाला वह भारत का तीसरा राज्य बन गया है। पैराक्वाट, पैराक्वाट डाइक्लोराइड, एक सिंथेटिक शाकनाशी खरपतवारनाशक है जिसका उपयोग व्यापक रूप से खरपतवार और घास को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कटाई से पहले फसलों को सुखाने के लिए शुष्कक के रूप में और कभी-कभी पौधे के विकास नियामक के रूप में भी किया जाता है। पैराक्वाट अपनी अत्यधिक विषाक्तता के लिए जाना जाता है और इसका कोई विशिष्ट मारक नहीं है। केरल 2011 में पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बना, उसके बाद ओडिशा और अब तेलंगाना है। प्रश्न 10। हालिया रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक घरेलू विमानन बाजार में भारत की वर्तमान स्थिति क्या है? विकल्प ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथी। सही उत्तर सी तीसरा। व्याख्या। आधिकारिक एयरलाइन गाइड (OAG) के आंकड़ों के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। घरेलू विमानन क्षमता में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन से पीछे है। भारत ने यह स्थान हासिल करने के लिए ब्राजील और इंडोनेशिया को पीछे छोड़ दिया। सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में अंतर्राष्ट्रीय विमानन केंद्र विकसित करना और रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (MRO) सुविधाएं स्थापित करना शामिल है। सरकार ने विमानन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय विमानन हब रणनीति भी तैयार की है।